नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है, क्या भारत के राष्ट्रपति सिर्फ नाम के लिए हैं या उनके पास सच में कोई पावर होती है? आज हम आर्टिकल्स 52 से 62 को बारीकी से समझेंगे और इस पूरी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, क्या भारत के प्रेसिडेंट सिर्फ एक फिगर हेड हैं, एक रबर स्टैंप, या फिर इस टाइटल के पीछे कोई असली ताकत भी छुपी हुई है? और पता है, एक और मजेदार बात, प्रेसिडेंट को चुनने में आम जनता का कोई सीधा रोल नहीं होता। है ना चौंकाने वाली बात? तो चलिए इन सब बातों को एक कहानी की तरह समझते हैं, एक ऐसी कहानी जो आपको हमेशा याद रह जाएगी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव, राष्ट्रपति एक राजा या सिर्फ एक नाम का मुखिया। देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल आइडिया से। भारत का एक संवैधानिक मुखिया होता है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। आप इसे एक सेरेमोनियल राजा की तरह समझ सकते हो। यही रोल है हमारे प्रेसिडेंट का। मतलब वो देश के प्रमुख तो हैं, लेकिन सरकार के नहीं। तो देश का सबसे ऊंचा पद तो यही है, पर असली सरकार कौन चलाता है? वो चलाते हैं प्रधानमंत्री। तो अब जरा संविधान के उन आर्टिकल्स में झांकते हैं जो इस कुर्सी को इसकी असली पावर और पहचान देते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 52। बहुत ही सीधी लेकिन सबसे जरूरी बात कहता है ये, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा बस। इसका मतलब ये है कि ये पद, ये कुर्सी कभी भी किसी भी हालत में खाली नहीं रह सकती। देश बिना प्रेसिडेंट के नहीं चल सकता। इसके ठीक बाद आता है आर्टिकल 53। अब ये कहता है कि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब जो भी काम करने की शक्ति है, वो फॉर्मली प्रेसिडेंट के पास होती है। सुनने में तो ये बहुत बड़ी पावर लगती है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि असली पावर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। मतलब सारे काम तो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे, लेकिन उन कामों के पीछे के फैसले वो कहीं और लिए जाते हैं। तो इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। प्रेसिडेंट के पास है नाम की पावर और प्रधानमंत्री के पास है काम की पावर। सरकार का कोई भी ऑर्डर निकलेगा तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से निकलेगा, लेकिन उस ऑर्डर को पास करने का डिसीजन वो पीएम और उनकी कैबिनेट का होता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पद इतना जरूरी है तो इस पर किसी को चुना कैसे जाता है, खासकर तब जब हम जैसे आम लोग तो वोट करते ही नहीं। इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 54 में। प्रेसिडेंट को चुनते हैं हमारे एमपीज, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स, और साथ में चुनते हैं सभी राज्यों के एमएलएस, यानी विधानसभा के मेंबर्स। एक तरह से ये ऐसा ही है जैसे स्कूल में क्लास मॉनिटर को स्टूडेंट्स नहीं बल्कि सारे टीचर्स मिलकर चुने। अब ये जो चुनाव का तरीका है ना, इसका एक खास नाम भी है जो हमें आर्टिकल 55 में मिलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हर किसी के वोट की कीमत बराबर नहीं होती। एक एमपी के वोट की वैल्यू एक एमएलए के वोट की वैल्यू से अलग होती है। ये सब इसलिए ताकि सेंटर और स्टेट्स के बीच एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट चुन लिए गए। अब इस सबसे बड़े ऑफिस के नियम कायदे क्या है? कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। पहला नियम तो बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 56 कहता है कि प्रेसिडेंट का टर्म यानी कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है। ये एक फिक्स टर्म है जो इस पद को एक तरह की स्टेबिलिटी देता है। और क्या कोई दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है? बिल्कुल। आर्टिकल 57 कहता है कि री इलेक्शन हो सकता है, जैसे कि हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार इस पद पर रहे थे। तो आखिर प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? आर्टिकल 58 3 मेन शर्तें बताता है। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल हो। और तीसरी, वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। चलिए अब आते हैं इस पद के सबसे अहम और सबसे गंभीर हिस्से पर, यानी प्रेसिडेंट की शपथ, उनकी जिम्मेदारी। और अगर वो जिम्मेदारी ना निभाएं तो उसका नतीजा क्या होता है? आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया है। और इस शपथ का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो कसम खाते हैं कि वो संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेंगे, मतलब उसकी रक्षा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। और यही शपथ उन्हें संविधान का सबसे बड़ा गार्डियन बनाती है। लेकिन एक सवाल है, क्या होगा अगर संविधान का रक्षक ही संविधान को तोड़ने लगे? तो क्या उसे हटाने का भी कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता है आर्टिकल 61 में, जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्रेसिडेंट को संविधान का उल्लंघन करने के लिए पद से हटाया जा सकता है।
वैसे ये एक बहुत ही मुश्किल और रेयर प्रोसेस है। और आखिर में आर्टिकल 62 ये आर्टिकल पक्का करता है कि अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी किसी भी वजह से खाली हो जाए, चाहे डेथ हो, रेजिग्नेशन हो या इम्पीचमेंट, तो उस वैकेंसी को भरने के लिए फौरन चुनाव करवाया जाएगा। याद है ना आर्टिकल 52? देश बिना प्रेसिडेंट के नहीं रह सकता। तो ये थी पूरी कहानी। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक साथ जोड़कर प्रेसिडेंट के रोल को पूरी तरह से डीकोड कर लेते हैं। और इन सबको याद रखने के लिए एक सुपर स्टोरी ट्रिक है। मेरे साथ दोहराइए। 52 एक प्रेसिडेंट है, 53 जिसके पास नाम की पावर है, 54 55 जिसका इलेक्शन एक स्पेशल सिस्टम से होता है, 56 से 59 तक उसका टर्म और रूल्स फिक्स हैं, 60 61 वो शपथ लेता है पर गलती करने पर हटाया भी जा सकता है, और आखिर में 62 वैकेंसी को भरना ही होगा। देखा कितना सिंपल है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, क्या प्रेसिडेंट सिर्फ एक फिगरहेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस शिप के कैप्टन की तरह हैं जो खुद इंजन नहीं चलाता, लेकिन ये पक्का करता है कि जहाज संविधान के बनाए हुए नक्शे पर ही चले। प्रेसिडेंट ही हमारे सिस्टम का वो फाइनल सेफ्टी वाल्व हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारें आती जाती रहें, लेकिन देश का संविधान हमेशा सबसे ऊपर रहे। और दोस्तों, यही इस पद की असली ताकत है।